नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश गुजर आपके अपने चैनल एजुकेशन आर्मी लोअर पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आया हूं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उपयोगी सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए कंप्यूटर के विभिन्न तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, हम अब आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर से अभिप्राय। कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान या सुपरमैन नहीं है, ये मनुष्य द्वारा निर्मित एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर का हिंदी में नाम संगणक होता है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा से मिलकर बना हुआ है। कंप्यूटर शब्द में कंप्यूटर की फुल फॉर्म इस प्रकार है। सी की फुल फॉर्म कैलकुलेशन, जिसको हिंदी में गणना कहते हैं। ओ का अर्थ कॉम्पिटिटिव यानी क्रियाशील। एम का मीन मैकेनिक्स, जिसे यांत्रिकी कहते हैं। पी का अर्थ प्रोसेसिंग, जिसे प्रक्रिया कहते हैं। यू का अर्थ यूजफुल, जिसे उपयोगी कहते हैं। टी का अर्थ शब्दकोश। ई का अर्थ एक्सटेंसिव, जिसे विस्तृत कहते हैं। आर का अर्थ रिसर्च, जिसे अनुसंधान शीघ्र विधि कहते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी और लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ गणना करना होता है। अतः कंप्यूटर इन 8 अक्षरों से मिलकर बना एक शब्द है। चलो दोस्तों, अब कंप्यूटर की कार्यप्रणाली का क्रम देखते हैं। अर्थात कंप्यूटर में सर्वप्रथम इनपुट दिया जाता है, वो प्रोसेस होकर वो हमें आउटपुट प्रदान करता है और वो मेमोरी में रूप में स्टोर हो जाता है। अब कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस कौन करता है? कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस सीपीयू करता है। प्रोसेसर और सीपीयू। यदि फर्स्ट ऑप्शन आपको प्रोसेसर मिले तो आप फर्स्ट आंसर प्रोसेसर देंगे। इसी प्रकार कुछ कंप्यूटर के परिचय से संबंधित इस प्रकार है। भारत में निर्मित प्रथम प्रोसेसर शक्ति है, जो 2018 में बना। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब कंप्यूटर हार्डवेयर देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के 3 प्रकार हैं। इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? कंप्यूटर के वे पार्ट जिनके द्वारा किसी डाटा को यूजर कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए इनपुट करता है, यानी भेजता है। इसी प्रकार कुछ इनपुट डिवाइसों के उदाहरण हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, टच पेन इत्यादि। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, यह कंप्यूटर का दिमाग होता है और इसी के द्वारा हम अपनी सारी लॉजिकल और मैथमेटिक्स ऑपरेशन को संपन्न करता है और डाटा को रीयूज के लिए यूज़र के अनुसार स्टोर भी रखता है। अब इसी प्रकार आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को दिए गए डाटा प्रोसेसिंग के बाद जिस हार्डवेयर डिवाइस के द्वारा यूज़र प्रोसेस्ड हुए डाटा को आउटपुट के रूप में प्राप्त करता है, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। कुछ आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं मॉनिटर, स्पीकर और प्लॉटर। अब इसी प्रकार देखते हैं सॉफ्टवेयर। वह पार्ट जिनको हम देख सकते हैं, उन पर कार्य कर सकते हैं, लेकिन उनको हम अपने हाथों से छू नहीं सकते, वह कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब दोस्तों कंप्यूटर के प्रकार देखते हैं। कंप्यूटर को प्रकारों को 2 आधार पर विभाजित किया गया है। एक तो बेस्ड ऑफ स्ट्रक्चर यानी संरचना के आधार पर कंप्यूटर, और एक बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड साइज यानी आकार के अनुसार कंप्यूटर। तो दोस्तों, स्ट्रक्चर यानी संरचना के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। दोस्तों, नेक्स्ट प्रकार है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड साइज यानी आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। दोस्तों, कंप्यूटर का सबसे सूक्ष्म प्रकार माइक्रो कंप्यूटर है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ वैक्यूम ट्यूब के साथ 1940 में शुरू हुई। वर्तमान समय 2020 तक भारत में कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ आ चुकी है और भारत कंप्यूटर की 6ठी पीढ़ी की ओर अग्रसर है। चलो दोस्तों, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखिए, इधर कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं, इधर कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में किस
उपकरण का उपयोग हुआ है। तो प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ है, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, तृतीय पीढ़ी में आईसी चिप, आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का, और पंचम पीढ़ी में जो भारत में वर्तमान में संचालित है उसमें कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग हुआ है। अब दोस्तों कंप्यूटर में इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसों को विभाजित करते हैं एवं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं और आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, मिडी कीबोर्ड, माउस जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, स्कैनर, वेबकैम, टचपैड, पेन इनपुट, इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड। अब दोस्तों सर्वप्रथम कंप्यूटर को इनपुट दिए बाद में कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होने के बाद हमें आउटपुट के रूप में जो प्राप्त होता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जो हमें दिखाता है। तो आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है मॉनिटर, प्रिंटर्स, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, एलसीडी, प्रोजेक्शन पैनल, कॉम जिसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, स्पीकर, हेडफोन, वीडियो माइक्रोफीचे इट्स। दोस्तों ये कुछ कंप्यूटर के इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस हैं, डिवाइसों के नाम है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। सर्वप्रथम देखते हैं LAN लोकल एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ICN इंटीग्रेटेड सर्किट जो कौन सी पीढ़ी में प्रयुक्त हुआ था, ये प्रयुक्त हुआ था अपने थर्ड पीढ़ी में। रैम इसे कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कहते हैं क्योंकि ये लाइट जाने पर ये वोल्टी मेमोरी होती है इसलिए इसे अस्थायी मेमोरी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम को स्थायी मेमोरी कहते हैं क्योंकि नॉन वोल्टी मेमोरी होती है। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर। मॉडेम का उपयोग टेलीफोन लाइनों में किया जाता है। LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कॉम की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म। वीडियो की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसके अतिरिक्त एक LED की फुल फॉर्म भी याद रखने योग्य है। इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। और दोस्तों एक ALU की फुल फॉर्म भी होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दोस्तों ALU का उपयोग कंप्यूटर में गणना करने जोड़ भाग में यूज होता है। ये कुछ कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म थी। अब दोस्तों हम कंप्यूटर के विभिन्न सर्च इंजनों के नाम देखते हैं। जैसे सर्च इंजन है, एक याहू है, अल्टा विस्टा है, लाइकोस है, हॉटबॉट है, गूगल है, डॉग पिल्ले है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर के उपयोग। तो दोस्तों कंप्यूटर का उपयोग दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। कोई भी क्षेत्र कंप्यूटर से अधूरा नहीं है। कंप्यूटर के उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष विज्ञान, वैज्ञानिक शोध, व्यापारिक शोध, कंप्यूटर टोमोग्राफी, मौसम की भविष्यवाणी, सिनेमा, खेल। तो दोस्तों इस प्रकार कहा जा सकता है कि कंप्यूटर का उपयोग वर्तमान एवं भविष्य में कारगर सिद्ध होगा। एवं इसी प्रकार ये कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम संबंधित कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे।